टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मसालेदार गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। एकदम लेटेस्ट खबरें आपको कहाँ मिलती है? टेक्नोलॉजीज चैनल पर। सालों से टेक न्यूज दे रहे, हजारों एपिसोड से, सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, और आप लोगों ने टेक न्यूज पर स्पेसिफिकली बहुत प्यार दिया है, इसीलिए हमने ये कंटिन्यू रखा है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी एलिमिनेशन गेम की बात करें तो इस बार आप लोगों ने इन्फिनिक्स को टाटा बाय बाय कर दिया है। 700 से ज्यादा कमेंट्स किए भाई। हाँ, अब बची है लावा, रियलमी, सैमसंग, वीवो, आईको, वन प्लस। अब आप इसमें से जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाकी ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर है दोस्तों, एक्चुअली ये खबर नहीं है, एक अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। बड़ा अनाउंसमेंट है। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, ये है रोक टोक। ठीक है, इसका पहला एपिसोड कल रात को 8 बजे आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर वो सक्सेस हुआ, अगर आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट बताया, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा एपिसोड्स आएंगे। और इसका एम यही है कि हम रोक टोक सीरीज का नाम इसलिए रखे कि हम लोग एकदम हार्श सवाल करेंगे, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। और इसीलिए ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज के टाइम पर हमने उन्हीं ब्रांड को बुलाया है जो बहुत मशहूर हो गई है आजकल, नेगेटिव मार्केटिंग भी बहुत हो गई है, तो AI+ वाले। उनको मादाशेर को इन्विटेशन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और भाई फुल सवाल जवाब तगड़े किए। तो आपको कल इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मामला है। कल हम ये करने वाले हैं और उसके बाद दूसरी ब्रांड्स, मोटोरोला और भी वगैरह, जिसको आप चाहते हैं सबको बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे। टीजर हम ट्विटर पे डाल रहे हैं, 8 बजे के आसपास डाल देंगे, तो ट्विटर पे आप पूरा टीजर देख सकते हैं वहाँ जाके। बाकी लेट्स सी, होप आपको, उम्मीद करते हैं कि पसंद आना चाहिए ऐसे वीडियोस। कुछ नया करने की प्लान कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट आप लोगों को आता है ये तो कल रात के 8 बजे के बाद ही क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए, Oppo Find X9s और Oppo Find X9 Ultra ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया की बाहर आ चुकी है। 21 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। Find X9s जो है ये थोड़ा अलग पोर्टफोलियो है इसका, मतलब ये आई थिंक Find X9s आप पहले बोल सकते हैं, फिर Find X9, फिर Find X9 Pro, फिर Ultra, ऐसा चलेगा। एंड देन Ultra भी आ रहा है। तो भाई अल्ट्रा सब जगह हो गया है, तो Oppo वाले भी अपना Ultra फर्स्ट टाइम एवर इंडिया में लेके आ रहे हैं। 21 तारीख को दोस्तों ये फोन आ रहे हैं। इनके बारे में आपको फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो भाई गूगल का एंड्रॉइड शो आ गया है। एक बड़ा इवेंट उन्होंने रखा था, वैसे उनका आईओ होगा वो अलग होगा, लेकिन ये जो एंड्रॉइड वाला इवेंट था, इसमें एंड्रॉइड 17 को लेकर गूगल ने बहुत सारी बातें बताई है, काफी सारे अपग्रेड्स किए हैं। अब जेमिनी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, जेमिनी इंटेलिजेंस। हाँ, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस कोने में बैठ के फिर रो रहा है। मतलब जेमिनी इंटेलिजेंस में ऐसी चीजें उन्होंने कर दिया है, इतना डीप इंटीग्रेशन कर दिया है कि भाई जिससे भी बात करो, जैसा भी बोलो, जो भी करवाना है वो सब करके देगा। इनफैक्ट अभी एंड्रॉइड ऑटो में भी बहुत बड़े बड़े अपडेट्स किए हैं, 3D मैप और ये वगैरह की चीजें ऐड कर दिया है। गूगल बुक्स आ गए, क्रोम बुक को रिप्लेस करेगा ये। इस साल में हमें देखने को कुछ लैपटॉप्स मिलेंगे, HP वगैरह दूसरी सब ब्रांड्स वो लेके आएंगे। एंड देन आपको एक स्क्रीन रिएक्शन वाला फीचर मिलता है, किसी को स्क्रीन में रिएक्ट करना, और डायरेक्ट गूगल ने अपने इनबिल्ट फीचर दे दिया है। विजेट्स हाई लेवल पे हो गए, कस्टमाइज कर सकते हैं अलग तरीके से, जैसे करना है वैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा नथिंग वाली याद आ गई मेरे को। एंड देन इमोजीज को सारे रिडिजाइन कर दिया है, 3D इमोजीज यहाँ पर आ गए हैं। क्विक शेयर को अपडेट कर दिया है इसमें। एंड सो मेनी थिंग्स गूगल ने यहाँ पर किया है, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, उस पर आपको अपडेट दूंगा। एनीवेज, बट प्राइवेसी का तो अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन AI का कर दिया ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई इंडिया के अंदर अगर Q1 2026 की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो स्मार्टफोन मार्केट के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, जहां पर यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे तो सेल गिरा है पूरा साल, वो तो होना ही था 3 महीने में, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, एज ऑलवेज वीवो नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है, उसको ग्रोथ काफी ज्यादा मिला है। उसके बाद सैमसंग है, ओप्पो तीसरे पोजीशन पर आ चुका है, एंड देन उसके बाद एप्पल आ गया है 4th पोजीशन पर। हाँ, एप्पल को भी ग्रोथ मिली है। एंड देन मोटोरोला भी टॉप 5 में आ गया। मोटोरोला भाई बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मोटोरोला का भी ग्रोथ अगर आप देखिए उसको काफी मिला है, यहाँ पर दिख सकता है। हाउएवर पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें रियलमी, शाओमी सब नीचे हो गया है, 5 के नीचे चला गया है। लास्ट में आपको वन प्लस भी दिखाई दे रहा है। आई मीन लुक एट दिस। ये यहाँ पर सामने जो रिपोर्ट आई है, काफी बड़ी बात है कि जो चीज यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि इसमें कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता, और कौन कितने पोजीशन पर होना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताना। Realme 16T, जी हाँ भाई, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 22 मई को लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। इसमें 8000 mAh की बैटरी होने वाली है, और पता नहीं अभी OnePlus Nord C6 जैसा वाइब आ रहा है थोड़ा मेरे को। अब Realme OnePlus के फोन एक जैसे ही हो रहे हैं। OnePlus Nord C6 Lite आया और वो भी Realme P4X जैसा ही लग रहा है। तो ये सब तो हमें पता है उनका क्या मामला, मर्जिंग जो चल रही है ऑलरेडी, तो ये भी कुछ शायद मुझे लगता है वैसे ही हो सकता है। तो देखते हैं 22 तारीख को Realme वाला भी इसके साथ में क्या करता है। भाई दिल्ली के अंदर इतना बड़ा स्कैम बस्ट हुआ है, मोती नगर और करोल बाग, लिटरली स्मॉल फैक्ट्रीज मिली है,
सोचो, जहां पर रियलमी, ओप्पो, वन प्लस के फेक प्रोडक्ट्स बना रहे, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बना रहे, पैकेजिंग कर रहे वगैरह की चीजें यहाँ पर हो रही। 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर इतना बड़ा रैकेट बस्ट किया है। इसके पहले नथिंग के साथ भी हुआ था, अब इनके साथ भी हुआ है। भाई देखिए, अगर एकदम कम प्राइस पे कोई भी फोन मिल रहा है ना, ध्यान रखिएगा, सस्पिशियस हो जाना और बॉक्स पैकेजिंग वेरीफाई कर लेना, पता चल जाता नकली है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है। और अगर आपने ले भी लिया गलती से, तो वहीं खोलने से पहले ही IMEI नंबर चेक कर लो, इनकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली सब पता चल जाता है कि ये प्री एक्टिवेटेड है या नहीं है, लिस्ट है कि नहीं है, वारंटी की क्या इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाइए और ये सब करने से आपके पैसे बच सकते हैं। भाई देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल अपने जितने भी फ्यूचर में मैकबुक्स लेके आएगा, खास करके मैकबुक नियो की अगर बात करें तो इनमें इंटेल की चिपसेट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, ऐसी यहाँ पर खबरें आ रही है। उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली जो भी पार्टनरशिप करी थी TSMC के साथ में, और हमें TSMC की काफी चिपसेट्स देखने को मिल रही थी, बट ऐसा हो रहा है कि TSMC बहुत बिजी हो गया और वो AI के अंदर लग चुका है। तो एप्पल शायद इंटेल पे स्विच कर सकता है और फ्यूचर में मैकबुक नियोस और सर्टन मैकबुक्स जो आएंगे इनमें हमें इंटेल की चिपसेट्स मिल सकती है। एप्पल उनके साथ कुछ पार्टनरशिप कर रहा है, आर्किटेक्ट वगैरह जो भी होगा, प्रोसेस वगैरह। लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसे लगता है, क्या होता है, और एप्पल वाकई में इंटेल के साथ में कितना बाजी मार लेता है और कितने पावरफुल होते हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8600, भाई ये चिपसेट की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है और बताया जा रहा है कि ये उनकी 8000 सीरीज का पहला चिपसेट होगा जो आपको 3nm पर देखने को मिलेगा। अभी तक आपने जितने भी देखा है ना, डायमेंसिटी 350, 8400, 8500, ये सब 4nm और वगैरह के ऊपर थे ना। अब ये जो आएगा, ये 8500 की इंफॉर्मेशन आ गई है, सॉरी 8600 की, जो कि हमें 3nm पर देखने को मिलेगी। तो लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। बट याद रहे दोस्तों, जितना भी ये सब चीज कर रहे हैं, सबकी प्राइसेस बढ़ने ही वाली है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि भाई कुछ अच्छा हो जाए। और इसमें 10,000 mAh बैटरी वाले फोन्स भी बहुत आएंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इस चिपसेट के साथ। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब आएगा आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, एप्पल याद है ना कांड किया था पहले, iPhone 16 और 15 यूजर्स के फोन्स को स्लो कर रहा था पर्पसली अपडेट्स पुश करके। तो फाइनली वो सेटल्ड हुआ है। एप्पल को $250 मिलियन देने उन यूजर्स को, मतलब एक आदमी को नहीं, सबको मिलाकर बोल रहा हूँ, पर यूजर को समथिंग $25 से $100 के आसपास उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जो इंटेंशनली उनके फोन्स को स्लो कर रहा था। फाइनली इसके ऊपर अभी वो आ गया है कि एप्पल को $250 मिलियन उनको देना पड़ेगा। एप्पल के लिए तो चवन्नी है, लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज भी देखो ऐसा कर लेती है, कोई दूध का धुला नहीं है। भाई ट्राई ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज उनको बोल, कभी कभी तो मेरे को ट्राई में ही गड़बड़ी लगती है, पता नहीं, एनीवेज खैर, ट्राई जो है वो बोल रहा है कि भाई जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से अगर जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होती है, इस पर बराबर से काम नहीं करती है, तो उनको क्वार्टरली 50 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, वोडाफोन हो, इनफैक्ट अपना BSNL घर का बंदा ही क्यों ना हो, है ना अपना, तो जो भी है, उन लोगों ने बोला है कि ऐसा अगर प्रॉपर कंप्लेंट दर्ज करके उसके ऊपर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो 50 लाख रुपए तक का क्वार्टरली। उनके लिए तो कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बात हो रही है। पर क्या लगता है आपको, ऐसा होता है? कोई ध्यान नहीं देता यार, साला सब लूट रहे चारों तरफ से। ट्राई भी कुछ कम नहीं है। भाई देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, अपने वही जियो भैया सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग, और बोल रहे हैं कि भाई वो 5G का बाप, ऐसा बोल रहे हैं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है इसी साल। देखिए एयरटेल भी कर रहा है काम, अलग से जियो कर रहा है। ये स्टारलिंक के साथ में भी पार्टनरशिप करने की बात हो रही है, क्योंकि स्टारलिंक आ रहा है ना, उससे पहले ही ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी सब ये चीज कर देंगे। और ये इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको नेटवर्क ऐसा मिलेगा, बता नहीं सकते। हाँ, 5G से भी मिला जुला रहेगा वो, मिक्स करके रूरल एरियाज में। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी का काम मोस्टली वही होता है, हाई स्पीड भी मिलेगी और रूरल एरियाज में भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको 5G का बाप बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पर जियो वाले कितना पॉपुलर होते हैं, कितना सक्सेस होता है उनको इस चीज में, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। भाई वीवो वाले ऐसा बताया जा रहा है कि X400 सीरीज को स्किप करने वाले हैं और वो सीधे X500 सीरीज के ऊपर जंप करने वाले हैं। रिसेंटली यहाँ पर IMEI डेटाबेस पर वीवो के X500 सीरीज के 3 फोन्स लिस्ट हुए हैं। एक बेस X500 है, एक प्रो है और एक X500E वाला भी है। ये सामने यहाँ पर बताया गया है। बाकी अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ी बैटरी होने वाली है और डायमेंसिटी वाली चिपसेट्स आशंका है ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी तो बहुत अर्ली लीक से ज्यादा इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, जब होगा कुछ बताएंगे। भाई Oppo K15 K13 आया, फिर उसके बाद K14 आया, अब K15 जो है ये कुछ अलग अपग्रेड्स लेके आ सकता है ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें 8000 mAh की बैटरी होने वाली है और आपको इसमें एक AMOLED 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो एक इन्फॉर्मेशन निकली है जो कि यहाँ पर सामने बताया गया है, बाकी ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। K14 तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन K15 में अगर कुछ अच्छा करते तो अलग बात है।
वैसे iQOO Neo 10 के बाद में आप लोग वेट कर रहे थे ना, iQOO Neo 11 कब आएगा, वो तो आया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि iQOO 15R को ही उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन iQOO Neo 12 की तरफ से खबर आ रही है और ये फोन हमें शायद देखने को मिल सकता है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 होगा, 2K वाली डिस्प्ले होगी और आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, मोर देन 8000। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। ये स्मार्ट पिकाचू बड़े ऑथेंटिक लीक्स देता है, इन्होंने यहाँ पर ऐसी लीक्स किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर iQOO Neo 12 शायद मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगले साल अगर दे देता है iQOO तो अच्छा रहेगा। आज की न्यूज़ से खत्म होती है। करता हूं आपको आज की पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।